दोस्तों, आज की ये खबर दिल्ली के सियासी गलियारों से नहीं बल्कि नागपुर के उस मुख्यालय से शुरू होती है जहां से भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक और संगठनात्मक रीढ़ तैयार होती है। बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी के बीच बढ़ते तनाव की है। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए, लेकिन वहां से जो खबरें निकल रही हैं वो ये बताती हैं कि वो खाली हाथ ही लौटे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर संघ और पार्टी के बीच ठन चुकी है और इस ठनने में मोदी जी अपने ही बनाए खेल में अब फंस चुके हैं। दोस्तों, 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत से हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात का मकसद था बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाना, लेकिन हुआ उल्टा। संघ ने अपना आखिरी फैसला सुनाया और बीजेपी ने उसे मानने से इनकार कर दिया। नतीजा, पार्टी के अंदर ही बगावत की सुगबुगाहट और हाई लेवल बैठकों का दौर। सूत्रों की माने तो संघ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की वकालत की। गडकरी, जो खुद आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, लंबे समय से बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनकी स्वतंत्र सोच और कई मौकों पर पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी ने बीजेपी आलाकमान को असहज किया है। दूसरी तरफ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, खासकर गुजरात लॉबी, ये चाहता है कि मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। नड्डा का कार्यकाल औपचारिक रूप से 2023 में ही खत्म हो चुका है, लेकिन 2025 तक वो कुर्सी पर बने हुए हैं। इसे लेकर बीजेपी का तर्क ये है कि 2025 से 2027 तक कई अहम चुनाव हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और फिर 2029 का लोकसभा चुनाव। ऐसे में नेतृत्व में बदलाव जोखिम भरा हो सकता है। मोदी की नागपुर यात्रा से पहले ही अटकलें थी कि संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 30 मार्च की मुलाकात में संघ ने यह साफ कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस की पसंद का ही होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने गडकरी के नाम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नतीजा, मोदी को बिना किसी सहमति के दिल्ली लौटना पड़ा। नागपुर से लौटने के बाद पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ हाई लेवल बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब क्रोनोलॉजी देखिए। 16 अप्रैल 2025 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच देर रात गुपचुप बैठक। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने पर चर्चा हुई। 17 मार्च 2025 पीएम मोदी के आवास पर एक और हाई लेवल बैठक। इसमें अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष और जेपी नड्डा शामिल थे। लेकिन दोस्तों, इस बैठक में नितिन गडकरी का नाम गायब रहा। 19 अप्रैल 2025 पीएम मोदी ने अपना जम्मू कश्मीर दौरा रद्द कर दिया और दिल्ली में ही बैठक का दौर जारी रखा। इन बैठकों से ये साफ है कि बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। पार्टी एक तरफ संघ के दबाव को झेल रही है तो दूसरी तरफ अपनी सत्ता और रणनीति को बचाने की जुगत में है। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। अगर इस नियम को माना जाए तो जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 2025 तक नड्डा कुर्सी पर बने हुए हैं और अब पार्टी उनके कार्यकाल को और बढ़ाने की बात कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी अपने ही संविधान का पालन नहीं कर सकती तो वो देश के संविधान की कितनी इज्जत करेगी। नितिन गडकरी ने कई मौकों पर बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। 2023 में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, मैं मंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मेरे सिद्धांत नहीं बदलेंगे। दोस्तों, गडकरी की ये स्वतंत्र सोच ही गुजरात लॉबी के लिए खतरे की घंटी है। नितिन गडकरी कोई साधारण नेता नहीं है। वो बीजेपी के उन चेहरों में से हैं जिनकी अपनी जमीन और जनता के बीच स्वीकार्यता है, लेकिन उनकी कुछ खासियतें बीजेपी आलाकमान को परेशान करती हैं। इनमें से एक है स्वतंत्र सोच। गडकरी ने कई मौकों पर बीजेपी की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए। 2021 में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था, लोगों को सपने दिखाने वाले नेता तो बहुत हैं, लेकिन काम करने वाले कम। इसके बाद महाराष्ट्र की ताकत। दोस्तों, गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं, जहां 2024 में बीजेपी को लोकसभा चुनावों में झटका लगा था। गडकरी का अध्यक्ष बनना महाराष्ट्र में पार्टी को मजबूत कर सकता है, लेकिन गुजरात लॉबी को यह मंजूर कतई नहीं। आरएसएस बीजेपी की वैचारिक मां है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने संघ की सलाह को कई बार नजरअंदाज किया है। 2014 और 2019 में मोदी और शाह की जोड़ी ने पार्टी को अपनी शर्तों पर चलाया,
लेकिन अब जब 2029 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, संघ अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, संघ का तर्क है कि गडकरी जैसे नेता जो जमीन से जुड़े हैं और वैचारिक रूप से संघ के करीब हैं, पार्टी को लंबे समय तक मजबूत रख सकते हैं। लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये मानता है कि गडकरी का अध्यक्ष बनना आलाकमान की सत्ता को कमजोर कर सकता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरएसएस नितिन गडकरी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा पाने में कामयाब हो पाएगा, या फिर गुजरात लॉबी के सामने एक बार फिर से ढेर हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए या फिर संजय जोशी को? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया।